इस्लामिक महीना मुहर्रम की शुरुआत होते ही आखिर क्यों शुरू हो जाती है मुस्लिम समाज में थोड़ी थोड़ी खींचातान। सोशल मीडिया में ताजिया, अलम, ढोल, ताशे, नगाड़े को लेकर आखिर क्यों वायरल होने लग जाते हैं फतवे। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे सबूतों के साथ। बने रहिए आप मेरे साथ। जय हिंद, मैं आदिल फतेहपुरी, आप देख रहे हैं आवाज इंसाफ। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मुहर्रम के महीने में आखिर हुआ क्या था जिसको लेकर के आगे की तमाम दलीलें या बातें सामने नजर आती हैं। जी हाँ, इस्लामिक महीना जो मुहर्रम का महीना कहलाता है, मुहर्रम में नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल हैं, आपके जो नवासे शहीद आजम सैयदना सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप और आपके कुनबे जिनमें छोटे छोटे से बच्चे भी शामिल हैं, उन्हें कई दिनों तक पानी से, जी हाँ, पानी न देने से रोका जाता है। जी हाँ, जिन्हें प्यासा रखा जाता है, जिनको भूखा रखा जाता है। यजीद नाम का एक ताकतवर और बहुत ही जालिम बादशाह था, जो खुद को इतना ताकतवर समझता था, जो खुद को अपनी ताकत को लेकर के, अपनी फौज को लेकर के इतना घमंडी हो चुका था कि वो खुद को भगवान या फिर खुदा बताने की कोशिश कर रहा था, साबित करने की कोशिश कर रहा था। लोगों पर जुल्म ढाने वाला, झूठ, फरेब, अय्याशी, मक्कारी और लोगों पर जुल्म करने वाला भला कैसे खुदा हो सकता था। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नवासे हजरत इमाम हुसैन और आपके कुनबे के छोटे छोटे बच्चों पर उस यजीद ने पानी तक के बंद करवा दिया। यहाँ तक के इमाम हुसैन से खुद को खुदा मान लेने के लिए कहने को उन्हें अपना गुलाम बनाने की कोशिश करने लगा, और यहाँ तक के उसने फौज लगा दी। जी हाँ, हजारों की तादाद में जो मौजूद लोग थे, उनकी फौजें वो इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेरने के लिए या उनको बैत हासिल करवाने के लिए लगाता है, उन्हें भूखा प्यासा रखवाता है, पानी तक। जी हाँ, जो पानी नहर में बह रहा होता है, नहर में अपनी फौजें तक खड़ी कर देता है कि इमाम हुसैन वो या उनके कुनबे में जो बच्चे मौजूद थे करबला की जमीन पर, वो जब भूखे प्यासे होंगे तो जाहिर सी बात है वो फौज के आगे गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, और यहाँ तक के इतने टूट जाएंगे, इतने बिखर जाएंगे कि उन्हें आखिरकार उस जालिम, उस ताकतवर बादशाह यजीद के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, या उनकी बैत, या फिर ये कहें कि उन्हें अपना खुदा या भगवान मानना पड़ेगा। ये सोच यजीद ने रख करके अपनी जो फौजें थी उन्हें इमाम हुसैन के कुनबे या इमाम हुसैन को प्यास भूख से तड़पाने के लिए लगाई गई थी, पानी में पहरा देने के लिए। तो ये वो यजीद था। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लश्ते जिगर जो नवासे रसूल है, हजरत शहीद आजम सैयदना सरकार इमाम हुसैन और आपके कुनबे के, आपके परिवार के छोटे छोटे बच्चे भी जो करबला की जमीन पर मौजूद थे, उन्होंने भी यजीद जो उस दौर का ताकतवर या जालिम बादशाह था, उसके आगे घुटने नहीं टेकते हैं और अपनी तलवारों से हक के लिए, जुर्म के खिलाफ, इंसाफ के लिए, सच के लिए पूरी फौज से लड़ते हैं। जी हाँ, भूख और प्यास की शिद्दत से रहने के बावजूद भी, भूखे प्यासे होने के बावजूद भी वो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक वो करबला की जमीन पर यजीदी फौज के आगे डटकर उनका सामना करते हैं। उनके परिवार के छोटे छोटे से बच्चे जो भूखे प्यासे रहते हैं कई दिनों से करबला में, जो यजीदी फौज थी वो उन्हें कत्ल करती है, उन्हें शहीद करती है। यहाँ तक कि हजरत इमाम हुसैन को भी तीर बाड़ों से, तलवारों से, कमानों से छलनी छलनी करके उन्हें शहीद किया जाता है। वही ये महीना है जिसे मुहर्रम के नाम से भी जाना जाता है।
نہ کہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے الگ الگ دیشوں میں بھی سید سرکار امام حسین کی شہادت کو لے کر کے ڈھیروں تعزیے ڈھیروں جلوس ہوتے ہیں. الگ الگ طرح سے لوگ امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں, ان کے نام پر اپنی محبتوں عقیدتوں کو پیش کرتے ہیں. کوئی تعزیہ داری بناتا ہے, کوئی تعزیہ داری کر کے انہیں یاد کرتا ہے, کوئی علم اٹھا کر کے انہیں یاد کرتا ہے, کوئی ان کی شہادت کو الگ الگ روایتوں کے ذریعے یاد کرتا ہے. ہاں, اب ایک طبقہ یہاں پر ایسا تو شہید اعظم سید سرکار امام حسین کو لے کر تعزیہ داری کرتا ہے. جی ہاں, تعزیہ داری کرتا ہے, جبکہ مسلم سماج کے ہی کچھ لوگ تعزیہ داری نہیں مناتے ہیں. اب بہت سے لوگ سوشل میڈیا میں سوال کرتے ہیں کہ تعزیہ داری ناجائز و حرام ہے, اس کے لیے کیا کچھ وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں. میں آپ کو وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طریقے سے ایک مولوی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا تعزیہ داری ناجائز و حرام ہے, آپ کے پاس سے گزرے تو نہ دیکھیں, اور یہاں تک کہ نکاح ٹوٹنے تک کی باتیں جو ہے وہ سوشل میڈیا میں جو تمام فتوے جو وائرل کیے جاتے ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے, دکھایا جا رہا ہے. اس کی بھی ایک تصویر میں آپ کو لگا کر کے اس کو پڑھ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا. اب سوال یہ ہے کہ تعزیہ داری کب سے ہندوستان میں شروع ہوئی. ہم سبھی جانتے ہیں اور تمام مسلم سماج یہ جانتا ہے کہ ہندوستان میں بھارت میں اسلامک جو شروعات ہوئی وہ دو بڑی ہستیاں سیدنا سرکار مدار العالمین جو دم مدار بیڑا پار زندہ شاہ مدار اتر پردیش کے مکن پور شریف میں بہت بڑے بزرگ ہستی ہیں, بہت بڑے ولی رہے ہیں, ان کے دور سے. اور پھر بادشاہ ہندوستان سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دربار سے جی ہاں تعزیہ داری عام ہوئی ہے. آخر کون ہے سید سرکار خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ؟ سید سرکار خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ آل رسول ہیں, حسنی اور حسینی ہیں. اس کے علاوہ آپ وہ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں خود اپنے ہاتھوں سے چاندی کا تعزیہ بنایا ہے. اگر کوئی شخص اس سے انکار کرتا ہے تو وہ محرم کی, صرف ایک محرم نہیں, آنے والے دور کی یا جانے والے گزرے والے دور کی یا پھر چل رہے اس دور میں بھی خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دربار میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ محرم کی 6 تاریخ کو وہاں پر جو جنتی دروازہ ہے وہ کھلتا ہے, اور جو امام باڑہ وہاں پر موجود ہے وہاں پہ تعزیہ شریف آج بھی رکھا ہوا ہے. ہاں, لاکھوں لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں. آخر کون ہے خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ؟ خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ وہ ہیں جنہوں نے تقریباً 90 لاکھ غیر لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنوایا. جی ہاں, لوگ خوشی سے ان پر یقین کرتے ہوئے ان کی تمام ڈھیروں کراماتوں کو دیکھ کر ان سے بیعت حاصل کی, ان کے مرید بنے اور ان کے مرید بن مسلمان ہوئے. تو اب جو 800 سال پہلے تعزیہ داری ہندوستان میں شروع ہوئی تھی, کیا آج کے کوئی فتوے اس تعزیہ داری کو ناجائز و حرام ثابت کر سکتے ہیں؟ ایک بات ہے وہ آپ طے کریں. کیا انہی 90 لاکھ لوگوں میں سے پیدا ہونے والے ڈھیروں مسلمان خود اس ولی, اس بادشاہ ہندوستان خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ پر سوالیہ نشان کھڑے کرنے کی کوشش کر رہا ہے, انہیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ کہہ کر کہ تعزیہ داری نہیں کرنی چاہیے, نہیں منانی چاہیے, تعزیہ اٹھانا یا بنانا یہ غلط ہے, تو یہ کہہ کر آپ کس پر نشانہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, کس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تعزیہ داری صرف خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں بلکہ اور تمام آل رسول جن کی خانقاہوں سے تعزیہ داری اٹھایا جاتا ہے, ایک ایک کر کے آپ کو بتانے کی دکھانے کی کوشش کروں گا.
تو ایک پاک عورت کا قدم صفا مروہ پہ پڑ جائے تو صفا مروہ کو قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، کیونکہ وہ بندی جب اللہ کو پسند تو اس کی جو نشانی ہے وہ بھی اللہ کو پسند۔ سبحان اللہ۔ چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کعبہ دیکھتے ہو تو خدا یاد آتا ہے کہ نہیں؟ واہ واہ۔ کعبہ اللہ کی نشانی ہے۔ ولی کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے کہ نہیں؟ واہ واہ۔ ولی بھی خدا کی نشانی ہے۔ جب کسی سید کو دیکھتے ہو تو اہل بیت یاد آتے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ وہ بھی اس کی نشانی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب تم تازیہ دیکھتے ہو تو شہداء کربلا یاد آتے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ نشانی ہے، اور نشانی کہیں اصل کی طرح ہوتی ہے؟ نہ صفا مروہ خدا کی طرح ہے مگر نشانی ہے، اہل بیت رسول کی طرح نہیں مگر نشانی ہے، کعبہ بھی خدا کی طرح نہیں ہے مگر نشانی ہے، تو یہ تعزیہ بھی حسین کی طرح نہیں مگر نشانی ہے۔ تو علماء کا یہ فرض تھا کہ خرافات کو دور کرے، جو حرام چیزیں ہیں ان کو دور کرے، حرام چیزوں سے قوم کو روکے، نہ کہ اکھاڑا ختم کر دے، نہ کہ تعزیہ داری ختم کر دے۔ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعزیے کے بارے میں سخت الفاظ نہ کہو، کیونکہ اسے نسبت ہے حسین، اور جسے حسین سے نسبت ہو جاتی ہے اس کی تعظیم، اس کی تکریم اور اس کی عزت کرنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔ علی بن مروہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی و انا من الحسین۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ بہت بڑی بات فرما دی گئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی کہ محبت اور حرمت میں معنی شہر واحد کے ہیں، یعنی جو مجھ سے محبت کرے وہ حسین سے کرے، جس نے حسین سے بغض کیا اس نے سرکار سے بغض کیا، تو دونوں جو ہیں شے واحد کے ایک ہیں، اور محبت اور حرمت دونوں کی ایک ہے۔ حسین سے محبت سرکار سے محبت ہے، ساری بات آ گئی کہ دیکھو یہ میرا شہزادہ ہے، اس سے محبت کرنا، یہ میری اولاد ہے، اس سے محبت کرنا، کتنی بڑی بات سرکار نے فرما دی۔ کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تعزیہ داری ناجائز و حرام ہے، نہیں اٹھانا چاہیے، تو میں کچھ تصویریں بھی دکھانے کی کوشش کروں گا۔ تعزیہ داری جو امام حسین کی یاد میں منانے کا کام چالو ہے، جو امام حسین کی یاد میں اٹھایا یا منایا جاتا ہے یا کی جاتی ہے، تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں جہاں بارہویں شریف دیا ہے، جہاں 11ویں شریف دیا ہے، جہاں 6ویں شریف دیا ہے، وہیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعزیہ شریف بھی دیا ہے۔ یہ تعزیہ یہ کوئی 50 سال سے نہیں بنتا ہے، تعزیہ 100 سال سے نہیں بنتا ہے، تعزیہ 200 سال سے نہیں بنتا ہے، تعزیہ یہ 400 سال سے نہیں بنتا ہے۔ ارے ہندوستان میں جس دن اسلام آیا ہے اسی دن یہ تعزیہ شریف آیا ہے، اور جس ذات نے ہندوستان کی دھرتی پر ہمیں اسلام لا کر دیا ہے اسی ذات نے ہمیں تعزیہ شریف لا کر دیا ہے، اور وہ ذات سرکار غریب نواز معین الدین اجمیری
मेरी किताब। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में सबसे पहला ताजिया किसने बनाया? सरकार गरीब नवाज ने। पाक पटन शरीफ सैयदना हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आस्थाना, उस आस्थाने में सरकार गरीब नवाज का बनाया हुआ चांदी का ताजिया शरीफ आज भी रखा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम तो लकड़ी का बनाते हो, पीतल का बनाते हो, शीशे का बनाते हो, मेरे गरीब नवाज ने चांदी का बनाया, चांदी का बनाया गरीब नवाज ने। ताजियादारी जो सैयद सरकार इमाम हुसैन आका की शहादत को याद करके उठाया जा रहा है, अगर वो गलत है तो फिर नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको याद करके जो जिस तरीके से तमाम तोगरे बनाए जाते हैं या तमाम खानकाहों के जो तोगरे लोग अपने अपने घरों में लटका करके टांग करके रखते हैं, ये करके कि उससे हम फैज हासिल करते हैं, आखिर अलग अलग खानकाहों की टोपियां आप अपने सरों में लगाकर किस चीज की निशानी बयान करते हैं, ये आप खुद समझने की कोशिश करिए, देखेंगे आपको खुद पता चलेगा। अगर ताजियादारी नाजायज़ व हराम है तो फिर ये क्या है? अगर ताजियादारी नाजायज़ व हराम है तो फिर ये क्या है? फिर सवाल आता है कि ढोल ताशे नगाड़े ये जो बजाने का काम होता है ये बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। बात है बादशाह हिंदुस्तान। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में इस्लामी शुरुआत हुई, जहाँ से मुसलमानियत पैदा हुई, जहाँ से जिनके हाथों से जिस दरबार से तकरीबन 90 लाख गैरों ने कलमा पढ़कर मुसलमानियत इस्लाम को अपनाया था, क्या उस दरबार को, उस खानकाह को जहाँ पर आज भी डंका, जहाँ आज भी नगाड़ा बजाकर ढोल बजा करके ऐलान किया जाता है, क्या आप उस नगाड़े ढोल या ताशे को भी सवालिये निशान में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार में ही नहीं बल्कि और खानकाहों में भी आज भी नगाड़े बजाकर ऐलान किया जाता है। तो बहुत से गांवों में आज भी बदस्तूर ये जारी है कि जो शासनिक या प्रशासनिक जो ऐलान किए जाते हैं, जैसे कि सरकारी गल्ले की दुकानों में जब कोटेदार के यहाँ पे अनाज आ जाता है, तेल बटने का काम होता है, शक्कर या गेहूं बटने का काम होता है, तो उसको डुग्गियां पीट करके गांवों में जाकर के डुग्गियां पीट करके ऐलान किया जाता है, सुनो सुनो गांव वालों, फला तारीख को फला कोटे में फला सामान बांटा जाएगा, आप लोग वहां जाकर के कोटे से सामान ले ले। सुनो सुनो गांव वालों, फला घर में एक अपराधी होने की वजह से उस घर की कुड़की करी जाती है, इस घर का ताला कोई न तोड़े। इस तरह के ऐलान डुग्गियों से आज भी ना कि सिर्फ इस्लाम बल्कि हर लोग भी डुग्गियों का इस्तेमाल, ढोल ताशों का इस्तेमाल या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ऐलान करने के लिए करते हैं। क्या ये सही है? आप तय करें। कहा यह भी जाता है कि गम हुसैन नहीं मनाना चाहिए क्योंकि हुसैन जिंदा है। बेशक हुसैन जिंदा है, लेकिन जो तारीखें बताती हैं, जो करबला में जो हुआ वो वाकया, जो बच्चे भूखे प्यासे शहीद किए गए जिनका कोई कसूर न था, अगर आप उनकी शहादत का वाकया सुन करके भी अपनी आंखों से अश्क नहीं बहा सके तो फिर कैसा है? आइए आपको एक रिवायत, एक हदीस मुबारका से बताने की कोशिश करता हूँ। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बैठे होते हैं, आपके सामने फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन पेश होते हैं, हाजिर होते हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, आप तो बखूबी जानते हैं कि जिन्होंने बचपन में ही जन्नत से लाया गया उस सुर्ख लिबास को अपनाया था, उस पर अपनी मोहब्बतें पेश की थी जो कि अल्लाह ने जन्नत से भिजवाया था, उसी नवासे रसूल की उस करबला की जमीन में शहादत होगी, वो शहीद किए जाएंगे, वो कत्ल किए जाएंगे। फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन
उस करबला की मिट्टी और कंकरों को ला करके नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हाथों में देते हैं। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देख करके गमगीन हो जाते हैं और उसे उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको देते हैं, ये कहते हुए कि इसे एक शीशी में रख दो। जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी, समझ लेना कि हमारा हुसैन करबला की जमीन पर कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। ये कहते हुए नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद अश्कबार होते हैं, आप खुद रोने लगते हैं, आपकी आंखों से आंसू छलकता है, आपकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। तो सोचिए कि जो गुजरने वाला था कई सालों के बाद, अगर वो वाकया अल्लाह के रसूल नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नजरों के सामने पहले से ही पेश हो रहा है और उस पर नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद आंसू बहा रहे हैं, आप गमे हुसैन बना रहे हैं, तो अगर इमाम हुसैन को लेकर किसी के आंखों से आंसू बह रहा है तो आप उसे क्या समझते हैं, ये आप तय कर लें। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी एक और हदीस मुबारक है, आप फरमाते हैं कि मेरे जाने के बाद दो चीजें मजबूती से पकड़िएगा, एक कुरान करीम और दूसरा अहले बैत। अब अहले बैत कौन है? जाहिर है वही इमाम हुसैन और आपके कुंबे। तो आप अब तय करें कि आपको क्या करना है, और जो आपके सामने तमाम चीजें पेश होती हैं, क्या कुछ सही है क्या कुछ गलत है, वो आप तय करें। वहीं एक और फरमाने नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप फरमाते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत वो शहादत है जो ता कयामत जिंदा रहेगी, यानी कि वो ता कयामत याद करी जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि ता कयामत तक कैसे जिंदा रहेगी, जब लोग हर दौर में, भले हम मर जाए हमारे बाद कोई आने वाली नई नस्ल आएगी, जब हर नस्ल के हर दौर के मुसलमान याद हुसैन को जारी रखेंगे, मनाएंगे, तभी तो याद हुसैन ता हश्र तक, ता कयामत तक याद रहेगी, याद रखी जाएगी। तो अगर कोई ताजियादारी करके, अलम उठा करके या ढोल ताशे नगाड़े बजा करके हर साल याद हुसैन को अपने अपनी तरह से मनाने का या फिर याद करने का काम कर रहा है, तो इसमें गलत या सही क्या है वो अब आप तय करें। अब आप तय करें कि नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी औलाद पाक में से एक सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना सरकार वारिस पिया, सैयदना सरकार साबिर पिया और तमाम सैयदना सरकार मदारुल आलमीन, सैयदना सरकार अब्दुल कदीर मियां आका और तमाम खानकाहें जहां पर लगातार ताजियादारी होती या होती चली आई है, हो रही है, अगर आप उन पर सवालिया निशान उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप तय करें कि आप किनके मुरीद हैं, आप किन्हें पकड़ने और किन्हें छोड़ने का काम कर रहे हैं, तो आप तय करें। लिखा तो यहाँ तक भी गया है कि टीवी देखना भी नाजायज और हराम है, बावजूद इसके मैं ही क्या तमाम ऐसे लोग हैं जो ढेरों यूट्यूब चैनल क्या टीवी चैनलों में खुद सामने बैठकर रात दिन तमाम चीजें बयान करते हैं। तो अगर टीवी देखना नाजायज और हराम है तो टीवी में आना कैसा है और टीवी दिखलाना फिर कैसा है, तो अमल कैसा हो रहा है वो आप तय करें। हालांकि तमाम फतवों और तमाम चीजों के बावजूद भी सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में याद हुसैन खूब धूमधाम से मनाया जाता है, मनाया जा रहा है और ता कयामत तक मनाया जाएगा। जाहिर है तमाम खानकाहें जो औलाद रसूलों की हैं वो ये साबित कर रही हैं कि ताजियादारी जमाने से चली आ रही है, उस जमाने से जहां पर या जब कई फतवेबाज मौलवी भी पैदा भी नहीं हुए थे। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ताजियादारी छोड़ना कहां तक दुरुस्त है, जायज है या नाजायज है, वो अब आप तय कर सकते हैं।
अगर कोई जुलूस मुहम्मदी निकाल कर खुद को आशिक मोहम्मद साबित करने की कोशिश कर सकता है, तो क्या नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत रखने के साथ साथ आपका जो फरमान है कि अहले बैत अतहार उनको भी मजबूती से थामे रहो, पकड़े रहो, अगर आपकी ही औलाद पाक में से एक आपके ही नवासे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नवासे शहीद आजम सैयद सरकार इमाम हुसैन आका को भी मजबूती से उनके आशिक बनने का भी ढेरों मुसलमान अगर काम कर रहे हैं, उनकी याद में, उनकी मोहब्बत में अपनी जान माल क्या सब कुछ लुटाने का काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे ये आप खुद तय करें। तमाम फतवों के जो वीडियो वायरल हो रहे थे, तमाम जो बहसें सोशल मीडिया में लगातार हो रही थी, या जो ताजियादारी को लेकर के जो जुलूस निकल रहे थे, जो वीडियो वायरल हो रहे थे, उनको लेकर के मैंने बात रखी है। मानना या ना मानना ये अपना अपना अकीदा है, अपनी अपनी मोहब्बतें हैं।